क्यों भरोसा करे गैरों पर, क्यों भरोसा करे गैरों पर, जब चलना है खुद के पैरों पर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। साथियों, जैसा कि पता है कि हम लोग क्लास 12 के भूगोल के संबंधित एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू किया है, जिसमें कि हम लोग बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं। और आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी प्राथमिक क्रियाएं तक का जितने भी प्रश्न था सबको विस्तार से विश्लेषण कर लिया था। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 6 यानी द्वितीय क्रियाकलाप से हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे उसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। जैसा कि पहला प्रश्न कहता है कि द्वितीय क्रियाकलाप क्या है, तो अब यदि हम द्वितीय क्रियाकलाप की बात करें तो कह सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलापों जैसे कि वानिकी, मछली पकड़ना, खनन से प्राप्त प्राथमिक उत्पादनों का संस्करण, यानी खनन से ही जो पदार्थ उत्पादन होता है उसका संस्करण कर नए वस्तुओं या उत्पादों की रचना और निर्माण की क्रिया ही द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। यानी जो प्राथमिक क्रियाकलाप से जो वस्तु प्राप्त हुआ, उस वस्तु को प्राप्त करके उससे कुछ नया वस्तु बनाना द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर जब हम चलेंगे तो कह सकते, अगला प्रश्न कहता है हरित रासायनिक क्या है। ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत भी आई है। तो 1990 से हरित रासायनिक का प्रचलन शुरू हुआ था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये प्रश्न ही पूछा जा सकता है कि हरित रसायन कब से शुरू हुआ, तो 1990 में। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें उन क्रियाओं तथा उत्पादों को विकसित किया जाता है जिसमें खतरनाक पदार्थों का उपयोग तथा उत्पादन को न्यूनतम रखा जाए तथा अतः इनमें केवल उन्हीं पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो हानिकारक नहीं है। यानी इसमें क्या किया जाता है इस क्रिया में कि हानिकारक पदार्थ का प्रयोग नहीं होता है। जो पदार्थ हानिकारक है उसका प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उस पदार्थ का ही प्रयोग किया जाता है जो हानिकारक नहीं है। अगर हम लोग अगले पाठ की ओर चलते हैं तो अगला पाठ जो है अपना वह है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। क्या है? तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। इसका सबसे पहला जो प्रश्न है वो कहता है अंकीय विभाजन क्या। तो जरा गौर से सुनेंगे। कहता है कि सूचना और संचार तकनीक जो विकास पर आधारित है। सूचना और संचार तकनीक किस पर आधारित है? विकास पर आधारित है। विश्व में असमान रूप से विभाजित है। सही बात है। सूचना और संचार के साधन के तकनीक की बात करेंगे तो अलग अलग देशों के पास अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका विकसित देश है तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा सुविधा है। हम लोग विकासशील है तो यहाँ पर थोड़ा संचार का कम सुविधा है। सही बात है। कहता है कि राष्ट्रों में राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विभिन्नताएं हैं। ये अपने नागरिकों को सूचना संचार तकनीक किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं। मतलब ये जो है हमारे समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भिन्नताएं हैं और ये नागरिकों को किस प्रकार से सूचना मुहैया कराते हैं। कहता है विकसित देश इस क्रिया में आगे। जो विकसित देश, जैसे कि जस्ट हमने बताया अमेरिका, वो विकसित देश है, ये संचार और सूचना के तकनीक में आगे है। जबकि विकासशील देश जैसे कि अपना भारत आगे की ओर बढ़ रहा है, अभी इसमें पीछे है। इसे डिजिटल विभाजक या अंकीय विभाजक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर जब हम चलेंगे तो यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है सेवाओं के प्रमुख घटक क्या है। सेवाओं के प्रमुख घटक क्या है, और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। तो सेवाओं के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। सबसे पहला है उत्पादक तथा उपभोक्ता को जोड़ने वाले थोक और फुटकर व्यापार तथा रखरखाव।
सेवा का सबसे पहला घटक है उपभोक्ता और उत्पादकता, यानी जो निर्माण किया वो और जो उसका उपयोग किया वो दोनों को जोड़ने वाला थोक और फुटकर व्यापार तथा उसका रखरखाव। दूसरा होता है परिवहन और संचार, जैसे कि रेल, सड़क, जलयान, वायुयान सेवाएं तथा डाक सेवाएं, ये भी सेवा के ही घटक है। और तीसरा होता है मनोरंजन। मनोरंजन में क्या आता है, जैसे कि दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म और साहित्य। जब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे तो यहाँ पर अगला प्रश्न भी 2014 में ही पूछा गया है और कहता है कि प्रौद्योगिकी पार्क क्या है। प्रौद्योगिकी पार्क क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र जहां नई प्रौद्योगिकी को में शामिल कंपनियां स्थित है उसे प्रौद्योगिकी पार्क कहते हैं। मतलब प्रौद्योगिकी पार्क एक क्षेत्र है जहां पर नए प्रौद्योगिकी की कंपनियां रहते हैं, भिन्न भिन्न कंपनियां एक साथ रहते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी पार्क कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग चलेंगे तो इस पाठ का चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि उपग्रह और कंप्यूटर के तीन उपयोग बताइए। ये 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर उपग्रह के प्रयोग करेंगे तो संचार में, मौसम की जानकारी में, दूरस्थ संवेदनशील रेडियो में, और अगर कंप्यूटर के उपयोग की बात करेंगे तो कहेंगे शिक्षा क्षेत्र में, व्यक्तिगत जीवन के संचार के लिए और आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है ये 2015 में ये पूछा गया प्रश्न है और कहता है कि फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। तो फुटकर व्यापार सेवा को तृतीय गतिविधि के रूप में दिखाया जाता है। यानी तृतीय व्यापार फुटकर व्यापार सेवा क्या है? तृतीय गतिविधि है जिसमें फुटकर दृष्टिकोण के साथ किया गया व्यापार शामिल है। इस प्रकार की सेवा में निर्माता या बिचौलियों से माल लाया जाता है। या तो लोग निर्माता से उत्पादकता से ले आते हैं या बिचौलिया से माल ले आते हैं और अंतिम ग्राहकों को बेचा जाता है। ये सेवाएं मुख्य रूप से छोटे पैमाने पर दुकानों में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? दुकानों में भी किया जाता है। अगर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले तो ये छठा नंबर प्रश्न कहता है तृतीय व्यवसायों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। एक तो 2011 में पूछा गया, फिर 2019 में पूछा गया। तो तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाओं का उत्पादन करता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी जो सेवा का उत्पादन करे उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, जैसे कि बीमा, संचार, व्यापार इत्यादि। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो लाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।